हेडिंग लगाओ सभी लोग, भारत की प्रसिद्ध गुफाएं। ठीक। पहली गुफा का नाम डालो, भीम बेटका की गुफाएं। अब डिटेल में पढ़ियो भाई। भीम बेटका की गुफाएं किस राज्य में है? कहां पर? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के किस शहर में या जिला में? रायसेन। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के रायसेन में। अब सबसे पहले इस गुफा की विशेषता समझ लो। यह भारत की पहली शैलकृत गुफा है। शैलकृत का मतलब ये हुआ चट्टानों से बनी गुफा है। तो पहला ये ध्यान रखना, एक किस प्रकार की गुफा है? शैलकृत गुफा है। हाँ। और शैलकृत गुफा है क्यों? इसी गुफा में आदि मानव रहते थे। आदि मानव के रहने का प्रमाण जो है वो मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफा से प्राप्त होता है। तो इसी गुफा में क्या रहते थे? आदि मानव रहते थे भाई, आदि मानव। और ये गुफा जो है वो किस काल से संबंधित है? नवपाषाण काल से संबंधित है। नवपाषाण काल से संबंधित। एक बात और समझ लो, इस गुफा में जो चित्र प्राप्त हुए हैं, शैलकृत गुफा है। शैलकृत का मतलब है जैसे मान लो एक कमरा टाइप का है, तो जो दीवारें बनी हैं उनमें कुछ चित्र बने हैं। उन चित्रों पर ऐसा दिखाया गया कि कोई आदमी जो है वो शिकार कर रहा है या जानवर का मांस खा रहा है। तो इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर क्या रहते थे? आदि मानव रहते थे। अगला पॉइंट हो सकता है आपसे पूछा जाए कि जो भीमबेटका की गुफा है वो किस काल से संबंधित है? न पाषाण काल से या प्रागैतिहासिक काल से? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जो हमारा पाषाण काल था, पाषाण काल जिसमें आदि मानव। पाषाण काल के कितने प्रकार थे? तीन। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा जो पाषाण काल था इसका कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसा इतिहास या ऐसा समय जिसका कोई लिखित सामग्री प्राप्त ना हो, वो समय या काल क्या कहलाता है? या इतिहास क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक। इसमें कौन सा ऑप्शन लगा हुआ है? प्राक। और प्राक माने होता है पूर्व। तो इतिहास से पूर्व का काल है पाषाण काल। इतिहास से पूर्व का नाम है। ठीक भाई। तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हो गई? कैसी गुफा है? शैलकृत गुफा है। किसका साक्ष्य? आदि मानव। किस काल से संबंधित? नवपाषाण काल से संबंधित। और किस काल से या दूसरा काल पूछा जाए तो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि भीमबेटका की गुफाएं किस अभ्यारण्य में स्थित हैं तो क्या बताओगे? अभ्यारण्य, वहां पास में एक अभ्यारण्य है। वन्यजीव अभ्यारण्य मालूम किसी को? रातापानी। लिखो, ये गुफा रातापानी अभ्यारण्य में स्थित है। रातापानी अभ्यारण्य। रातापानी अभ्यारण्य, ये भी मध्य प्रदेश में है। अब टॉपिक क्लियर? ठीक, हटाएं इसको। एक बात और याद रखना, मानव भारत में मानव जाति का पहला साक्ष्य भी मध्य प्रदेश से ही प्राप्त हुआ था। और घाटी कौन सी थी? नर्मदा घाटी। नोट करके लिख दो ये बात। भारत में मानव जाति का पहला साक्ष्य, मानव जाति का प्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ था। इस बात को याद रखना। कोई डाउट तो नहीं अब? ठीक। अब आगे आओ, अगली गुफा का नाम लिखो। एसएससी जीडी वगैरह सब में पूछी गई हैं। अगली गुफा का नाम है अजंता की गुफाएं। पहले इनका स्थान बताओ। महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही। अजंता की गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अब आपसे पूछा जाए कि जो अजंता की गुफाएं हैं इनकी कुल संख्या कितनी है? 29। आधे लोग दिमाग में नहीं आया कि गुफा में संख्या कैसे हो गई, ये गुफाएं इतनी बनी कैसे हैं। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात समझो, एक गुफाएं जो थीं, चाहे अजंता की गुफा हो, चाहे एलोरा की गुफा हो, चाहे कोई गुफा हो जितनी महाराष्ट्र में है, वे एकाश्म पत्थर की गुफाएं हैं। एकाश्म पत्थर का मतलब समझे? एक बहुत बड़ा पहाड़ है और उस पहाड़ को काट काट के अंदर से खोखला कर कर के गुफा बनाई गई।
अब प्रश्न इस बात के, गुफाएं क्यों बनाई गई बताओ? इसमें आदि मानव नहीं रहते थे ना। अजंता की गुफाएं हो, एलोरा की गुफाएं हो, चाहे एलिफेंटा की गुफाएं हो, एक गुफा इस वजह से बनाई गई, ज्यादातर बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि बौद्ध धर्म में जो पूजा स्थल होता है उसको चैत्य या विहार भी बोलते हैं। तो जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो साधना करने के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए या विपස්සना करने के लिए यहाँ पर आते थे। ठीक, इसी वजह से गुफाएं बनी थी। तो अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इनकी कुल संख्या कितनी हो गई? 29 हो गई। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन गुफाओं में किसका वर्णन है, ये बौद्ध धर्म से तो संबंधित है, धर्म लिख दो पहले, बौद्ध धर्म। अरे भैया हम बताएंगे कौन कौन सी, लिखो तो। ये बौद्ध धर्म से संबंधित टोटल, वो एलोरा की हैं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन गुफाओं में वर्णन किसका है, क्या प्रदर्शित किया गया है? इन गुफाओं में जातक कथाओं का वर्णन है। जातक कथाएं, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म। और जातक कथाओं में क्या बताया गया है? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों को प्रदर्शित किया गया है। इसमें से चित्र और मूर्तियां हैं जिनमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी, पूर्व जन्म की कहानी। और है क्या है, जो अजंता में 29 गुफाएं हैं, उन गुफाओं को हम लोग चैत्य भी कहते हैं। चैत्य का मतलब क्या है? पूजा स्थल। ठीक, यहाँ पर बौद्ध भिक्षु क्या करते थे? अपना पूजा करते थे, अपना ध्यान केंद्रित करते थे। ठीक, इनका निर्माण किसने कराया था ये बताओ? वाकाटक सम्राट था जिसका नाम था हरिसेन, उसने कराया था। वाकाटक का सम्राट था जिसका नाम क्या था? हरिसेन। हरिसेन ने इसका निर्माण कराया था, हरिसेन ने। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की कौन सी गुफा घोड़े के नाल के आकार की है, तो यही घोड़े के नाल के आकार की है। पूछा गया क्वेश्चन है, घोड़े के नाल के आकार की। क्लियर? अब तो कोई डाउट नहीं। 29 है। कैसा मतलब बोलो? गुफा बनी है, ऐसी गुफा है, उसके अंदर घुसे, फिर दूसरी गुफा है, फिर तीसरी गुफा है। अब सबसे बड़ी बात सुनो, उस समय ना कोई ड्रिल मशीन, ना कोई वैसी मशीन, और पत्थर काटा, पत्थर छोड़ो, पहाड़ काटा गया तो पहाड़ काटा गया कैसे होगा बताओ? अब पता नहीं भाई कौन सी उन्होंने टेक्निक लगाई। हाँ, अजंता गुफाएं कहाँ पर? कुल संख्या बताओ, किस धर्म से संबंधित? बौद्ध धर्म। इनमें किसका वर्णन है? जातक कथाओं में किसका पूर्व जन्म? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं, ऐसी किंवदंती है, माना जाता है। ये चैत्य या पूजा स्थल है। इसका निर्माण किसने कराया था? वाकाटक के सम्राट हरिसेन ने। और इसकी आकृति कैसी है? घोड़े के नाल के आकार की। अगला आ जाओ। अब तुम जिसकी बात कर रहे हो वो है एलोरा की गुफा। एलोरा, एलोरा की गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? 34। ये भी कहां पर है? बिल्कुल सही, महाराष्ट्र में। ये भी महाराष्ट्र में। ठीक भाई, इनका निर्माण बताओ किसने कराया था? बिल्कुल सही जवाब, राष्ट्रकूट वंश ने। राष्ट्रकूट वंश ने कराया था भाई। ये जो गुफाएं हैं ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित हैं। जैन धर्म प्लस बौद्ध धर्म और प्लस हिंदू धर्म से संबंधित हैं गुफाएं। यानी कुछ गुफाएं गुफाएं ऐसी जिनमें जैन धर्म के चित्र हैं, कुछ में बौद्ध धर्म के और कुछ में हिंदू धर्म के चित्र हैं। इसमें एक गुफा है, इस गुफा संख्या 16 है। जैसे गुफाएं टोटल 34 हैं, जो 16वीं गुफा जो है, उस गुफा में एक मंदिर बना हुआ जिसका नाम है कैलाश मंदिर। और एक कैलाश मंदिर जो है, इसके ऊपर एक बात याद रखना, ये भी एकाश्म गुफा है, एक ही पहाड़ को काट कर बनाएगी। तो जो कैलाश मंदिर है ये विश्व की सबसे बड़ी एकाश्म पत्थर संरचना है। एकाश्म पत्थर संरचना यानी एक ही पत्थर से बनी हुई संरचना है, मूर्ति है।
पूरा जो मंदिर है एकाश्म पत्थर, एक ही पत्थर से, बीच में कहीं ज्वाइंट नहीं है। कौन सा है? कैलाश मंदिर। ओके भैया, मक्खी बहुत दुखी करे। तो एलोरा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। एलोरा में कुल गुफाओं की संख्या 34। किस वंश के शासक? राष्ट्रकूट वंश के शासक। किस धर्म से संबंधित हैं? जैन, बौद्ध और हिंदू। और इसमें जो गुफा संख्या 16 है उसको में क्या स्थित है? कैलाश मंदिर। और कैलाश मंदिर विश्व की सबसे बड़ी एकाश्म पत्थर संरचना। हटाएं इसको। चलो अगला भैया, अगले लिखो बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफा महाराष्ट्र में नहीं, हर चीज महाराष्ट्र में है। मध्य प्रदेश जी, मध्य प्रदेश में स्थित है। इस गुफा में एक बात याद रखना, इस गुफा में जो गुफा संख्या 4 है, ठीक है, गुफाएं तो कई हैं, तो जो गुफा संख्या 4 है उसको बाबू रंग महल कहते हैं। अब रंग महल का मतलब कोई रंगीन महल नहीं है। गुफा संख्या 4 में बौद्ध धर्म के चित्र बने हुए, खूब रंगीन चित्र बने हुए हैं, तो इस वजह से इसकी गुफा संख्या 4 को रंग महल कहा जाता है। अब बातें आती है कि इसको बाघ की गुफा क्यों कहते हैं। मध्य प्रदेश में जो पहले बाघ की गुफा बनी थी वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई थी कि आए अपना विपස්සना करें, ठीक, मेडिटेशन करें। और बाद में हुआ है ये कि वो लोग छोड़ के चले गए, तो बाद में इसमें क्या रहने लगे? बाघ रहने लगे, तो इस वजह से इसका नाम पड़ गया बाघ की गुफा। समझ गए? हटाएं इसको, अगला आओ। हाँ भाई, बादामी गुफा बताओ डायरेक्ट। अब यहाँ बादाम नहीं मिलते हैं, बादामी गुफा बताओ। गलत, कर्नाटक। बाबू कर्नाटक लिखो, मेरा प्यारा बाबू। बादामी गुफा लिखो, कर्नाटक है। हाँ, बादामी चालुक्य वही हैं, बिल्कुल सही। अगला बताओ भैया, उदयगिरी की गुफा। ये पूछी गई है, फालतू में नहीं लिखाए रहे। उदयगिरी की गुफा बताओ, नहीं मालूम? मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही बाबू। किस वंश से संबंधित है? किस वंश ने इसका निर्माण कराया? गुप्त वंश। गुप्त वंश, बहुत होशियार हैं बाबू हमारे। बाबू, इट्स अ वेरी पॉपुलर वर्ड ऑफ इंडिया। आगे लिखो, बोर्रा की गुफाएं बताओ। बोर्रा, कोई बताए बोर्रा गुफा। बहुत सही, कोई बात नहीं। ये विशाखापत्तनम में स्थित है। विशाखापत्तनम कहाँ पड़ता है? बिल्कुल सही जवाब, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। अगर आपसे पूछा जाए कि बोर्रा की गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है, तो अनंतगिरी की पहाड़ी। किस पहाड़ी पर? अनंतगिरी की पहाड़ी। और अनंतगिरी की पहाड़ी अब किस राज्य में हो गई? आंध्र प्रदेश में हो गई। तो पहाड़ी नोट और कर लो, इस एक गुफा जो स्थित है वो अनंतगिरी की पहाड़ी पर। ओके बाबू, हटाएं? नहीं हटाएं भाई, हम इधर से हटाएं, तुम दिमाग से हटाओ। बस बराबर। वरहा की गुफा बताओ। वरहा की गुफा जो है वो तमिलनाडु में। वहां वराहमिहिर मंदिर भी है, जाने क्या। वरहा की गुफा, ये वरहा की गुफा जो है भगवान विष्णु से संबंधित है, क्योंकि विष्णु का नाम ही वराह है। किसी ने पढ़ा हो तो मालूम होगा। ये विष्णु जी से संबंधित है, विष्णु से। ठीक है, अब तो कुछ है नहीं इसमें बाकी। अब आगे आओ, हटाएं। अगला, बराबर की गुफाएं। बराबर की गुफाएं बताओ, ये तो मालूम होगा। किसने? हाँ बिल्कुल सही, बिहार। बहुत सही, बिहार, बिहार। किसने बनवाई थी? अशोक महान। अशोक महान, ग्रेट अशोका। और बराबर की जो गुफाएं हैं, आपको ये बताना है किस धर्म के लिए बनवाई गई थी। बौद्ध धर्म के लिए। साथ में इतना भी समझ लो, बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म है या आजीवक संप्रदाय, लिख देना। आजीवक
संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक बताओ। आजीवक संप्रदाय ही नियतिवाद पर आधारित है, भाग्यवाद पर आधारित है। वह कहता है कि कुछ नहीं होता, कर्म का प्रभाव कुछ नहीं पड़ता है, ये पहले से ही डिसाइड होता है तुम्हें क्या करना है और तुम्हारे साथ क्या होना है। अब लिख दो यार, हम बराबरी लिख पाए। कन्हेरी, कनेरी की गुफाएं महाराष्ट्र, कोई ज्यादा इसमें बताना नहीं है। अगला, डूंगेश्वरी की गुफा बताओ। एसएससी में पूछा गया, डूंगेश्वरी गुफा कहां पर स्थित है? बिहार। और ये कहा जाता है कि इसी गुफा में महात्मा बुद्ध ने बैठकर तपस्या भी की कुछ दिन। यही थी, बिल्कुल सही। हाँ तो ये लिख दो, बुद्ध ने तपस्या की। बुद्ध तो बुद्ध है यार, बुद्ध माने होता है जागृत अवस्था, एकदम सन्यास, शांत बुद्ध। ताबो गुफा, ताबो, ताबो महाराष्ट्र में है, रात भर में खिसकाई दी क्या? ताबो मठ ही है यार अरुणाचल प्रदेश में, वाह हिमाचल प्रदेश। ताबो गुफा हिमाचल प्रदेश, और ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए, ज्यादातर गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं से ही संबंधित है। अगला, वो अलग चीज है, वो मठ है। खंडगिरी की गुफा, खंडगिरी उड़ीसा। अगली गुफा का नाम है बेलम गुफा, बेगम ना लिख दियो, तार क्या चल रही हैं। आंध्र प्रदेश, बेलम गुफा आंध्र प्रदेश, खंडगिरी की गुफा उड़ीसा। बिल्कुल हट रहे भाई, दिखाई पड़ रहा सबको? हाँ। अगर अब भी नहीं दिख रहा है तो कहीं ना कहीं हम मोतियाबिंद के शिकार है। हम्म। अब हम इधर किधर खड़े हो भाई, बताओ किधर खड़े हो? हम्म, इतनी बढ़िया बात करी, हटाएं? चलो, अगला भाई, एलिफेंटा। बिल्कुल सही, एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? गुप्त वंश, राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश ने कराया था। और इसी गुफा में शिव की, भगवान शिव की त्रिमूर्ति है जो बहुत चर्चित है, त्रिमूर्ति। इस गुफा में कुल गुफाएं कितनी हैं? 7। और एक बात और स्पेशल नोट कर लेना, इस गुफा को, एलिफेंटा की गुफा को धारापुरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? धारापुरी। बीच में बोल दो करो तो जाए, तुम्हें याद बनो रहो करे, बोले हो नहीं, लिखे हुए में रहा तो। धारापुरी। ओके, क्लोज कर दो।